Students, now let's have a look at models of software reliability. There are many types of models, but we do broad categorization. अब मैं इंडिविजुअल मॉडल्स में नहीं जा रहा, लेकिन मैं उन मॉडल्स की ओवरऑल कैरेक्टर जो कैटेगराइजेशन है, जो कि प्रिडिक्शन मॉडल्स एंड एस्टिमेशन मॉडल्स, मैं इन दो में जा रहा हूँ. पहली है प्रिडिक्शन मॉडल और प्रिडिक्टिव मॉडलिंग. इसमें मॉडल फॉर रिलायबिलिटी टेस्टिंग. अच्छा, इन प्रिडिक्टिव मॉडलिंग we predict result with historical data. I have tested similar applications, I have done similar applications, or I have available similar applications historical data. Now I am doing what? That could be statistics, machine learning data. कोई मैंने यूज़ कर लिया previously जो publicly available data. अब मैं क्या करूँगा जनाब? We construct plots such as scatter plot and draw an extrapolate line. अब क्या करेंगे हम चेक करेंगे कि जनाब अगर एग्जिस्टिंग हिस्टोरिकल डेटा में अगर ये हिस्टोरिकल डेटा शो कर रहा है कि इस तरह की एप्लीकेशन हो, इतने मॉड्यूल्स हो, इतने फंक्शंस हो, तो ये तकरीबन ये इसका आपकी रिलायबिलिटी आएगी. और या इस रिलायबिलिटी को एक्स रिलायबिलिटी को 89% 99% तक जाने के लिए आपको इतनी टेस्टिंग एफर्ट आपको जो रिक्वायर्ड होगी. सो दिस इज प्रिडिक्टिव मॉडल. अब ये जहन में रखने की बात है कि प्रिडिक्टिव मॉडलिंग इज डन विद हिस्टोरिकल डेटा अलोन. दिस मीन्स दिस टाइप ऑफ मॉडलिंग इज परफॉर्म्ड बिफोर डेवलपमेंट और टेस्टिंग स्टेज इटसेल्फ. दैट इज कि मैंने अभी टेस्टिंग स्टार्ट नहीं की, तो दिस काइंड ऑफ मॉडल आई विल जनरेट. ओके, नेक्स्ट, एस्टिमेशन टेस्टिंग. In addition to using my historical data, now I will make use of my current data as well. देखिए, आप टेस्टिंग कोई बिग बैंग वे में तो नहीं करेंगे. आपने टेस्ट एक साइकिल आपने रन किया, आपने उसमें से फॉल्ट्स लिए, फॉल्ट्स आपने डेवलपर्स को दिए, डेवलपर्स सेट करना शुरू किया, उनको चेक करना शुरू किया, उनको फिक्स करना शुरू किया. वंस दे फिक्स देयर फॉल्ट्स दे केम बैक टू यू. आपने एक तो उन वेरीफाई किया कि ये फॉल्ट्स फिक्स हो गए कि नहीं हो गए. उसके बाद आपने सर्टेन रिग्रेशन साइकिल, आपने रिग्रेशन टेस्टिंग का एक साइकिल किया. उसमें आपको नज़र आया कि ये 4 तो फिक्स हो गए हैं, लेकिन इसने 6 एडिशनल दे दिए आपको. अब आप क्या करें? दिस मीन्स कि आपको हिस्टोरिकल आपके पास तो पिक्चर थी, अब आपने करंट डेटा का भी यूज़ कर लिया और आपको पता लगा कि प्रिडिक्ट, अब आपको रिलायबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट इन दी प्रेजेंट टाइम और दी फ्यूचर टाइम मिल गई कि अभी क्या है और बाद में क्या हो सकेगी. इसमें आप देख लें कि अगर आपके पास एक क्या कहना चाहिए डिक्रीजिंग लाइन नहीं आ रही, आपके फॉल्ट्स हर दफ़ा बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये को बहुत ही क्या कहना चाहिए अच्छी टेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है और आपकी रिलायबिलिटी, सिस्टम रिलायबिलिटी टू एन एक्सेप्टेबल लेवल में लाने के लिए आपको तकरीबन इतना वक्त दरकार हो सकता है. Type of testing is performed using last stages of software development. Okay, हमारी assumptions क्या है इसमें while developing these models? पहली assumption हमारी ये जनाब, faults in the program are independent. अगर faults dependent है तो आपके पास क्या issue क्या आएगा? आपने एक fault fix किया और दूसरा fault उसमें आपके एक जो क्या कहना चाहिए, चूँकि वो interdependent थे, तो आपके पास एक वो मॉडल जो कि आप पहले से यूज़ करना चाह रहे हैं, वो अब ये इस तरह नहीं यूज़ हो सकेगा. नेक्स्ट, एग्जीक्यूशन टाइम बिटवीन फेलियर इज लार्ज. अच्छा जनाब, विद रिस्पेक्ट टू इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम. थर्ड, पोटेंशियल टेस्ट स्पेस कवर्स इट्स यूजर स्पेस और यूज स्पेस. देन सेट ऑफ इनपुट्स पर टेस्ट रन इज रैंडमली चोजन. दिस मीन्स कि मुझे सिमिलर, आप देखिए मैंने पहले भी कहा, सिमिलर टेस्ट, जो टेस्ट आपने अगर एक्स रन किया, वाई रन करते हुए आपको सिमिलर इनपुट्स लेनी है. ये नहीं कि अब पहले तो आपने ये ली थी और दूसरी दफ़ा आपने क्या किया, इतना बड़ा या इतना ह्यूज डिफरेंस है आपकी इनपुट सेट एक्स और इनपुट सेट वाई में कि आपका अगर ये जो आपका फॉल्ट अब नज़र आ रहा है, ये पहले नज़र आना चाहिए था. सो दीज आर दी असम्पशंस while using or selecting a model for software reliability. Fault causing a failure is immediately fixed, or else its reoccurrence is or recurrence is not
counted again. So this is the last assumption while developing a model.